जुनीद Kami razı kana. Kap get maç mı grana ucu kana. Sani. अभी मैं और एसएम जोन से होटल से उठ के मस्जिद नबी में आए थे हम लोग। तो गेट में ये माशाल्लाह छतरियाँ खुल गई। रात को ये छतरियाँ बंद थी, अभी ये ओपन हो गई हैं। इतनी तेज़ धूप है कि आंखें ना खुल नहीं रही हैं। ट्राई कर रहे हैं ज़ोर से खोलने की, लेकिन नहीं खुल रही हैं आंखें। बहुत तेज़ धूप है। तो इसीलिए इन्होंने ना ये जो छतरी देखी, ये इनका अरेंज और यहाँ पे लगाई है जगह जगह, इसीलिए लगाई है कि लोग जो से है ना यहाँ गर्मी की वजह से, तो धूप की वजह से ये बैठ नहीं सकते थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। ये रोज़ा पाक, हम रात को ना यहाँ से जा रहे थे, अंदर बहुत ज़्यादा रश था। तो इन्होंने ना ये रखी हुई है जालियाँ इस टाइप में। ये मैं और एसम इकट्ठे ही हैं। ये गेट है जहाँ से हमारी एंट्री होनी है। और ये रास्ता है सिर्फ अंदर जाने का। माशाल्लाह यार, ऐसे टीवी में नज़र आता ना है। वीडियो बनाने हैं तो लेट हो जाएगा। حرك يا شيخ. حجي حرك يا شيخ، حرك حجي. استعد يا شيخ، استعد. अल्हम्दुलिल्लाह मैं और एसएम भाग के यहाँ जन्नतुल बक्की जाने के लिए। तो अब पिछली दफ़ा मुझे चांस नहीं मिला था, इस दफ़ा जो सा हमने स्पेशल नमाज़ पढ़ी वहाँ से भाग के हम लोग आए हैं। तो इस दफ़ा जो सा लास्ट में विज़िट करना है जन्नतुल बक्की का। अंदर जाके आप लोग विज़िट करवा। अभी लाइन में लगे हुए हैं सारे जन्नतुल बक्की। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर हुए हैं अभी। साथ रहे हाँ ओके। अब जैसे ये है ना कोई अभी किसी कराम ये जन्नतुल बकी और मदीना में मैं लास्ट टाइम आया था, मुझे यहाँ पे रास्ता जगह नहीं मिली थी, आ नहीं पा रहा था, मौका ही नहीं मिला। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा विज़िट कर। उधर पीछे हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक थी, लेकिन वो ना राइट लेफ्ट में कोई कब्र नहीं है, वो अकेली वहाँ पे बनी हुई। तो उनके आगे सारी कब्रें स्टार्ट हुई, वहाँ भी मेरे ख्याल से जनाजा है। ये हज़रत मस्जिद बिलाल ये है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने। मदीना में अफ्तारी हमारी माशाल्लाह, मक्का मदीना में अफ्तारी का टाइम
हमें अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिली, तो फिर हमने फिर रोड के ऊपर ही इफ्तारी कर ली। जो था अल्लाह का शुक्र से अपने आप ही चीज़ें आती रहीं, समोसे, पानी, खजूरें, फिर अंगूर। तो माशाल्लाह इफ्तारी मैंने कंप्लीट कर ली। तो अभी नमाज का टाइम होगा, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हमने नमाज तरावी ईशा की नमाज़ पहले पढ़ी, फिर नमाज तरावी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम सब जा रहे हैं मस्जिद कुबा की तरफ। तो ये देखें जी, अभी एक बंदा हमारा मिस है। अभी और नहीं, हमने इन्होंने 1 साल से विज़िट नहीं किया था ना, इसलिए इनका हो गया। कल जाना जन्नतुल, कहाँ जा रहा है, रियाजुल जन्ना, इसकी हो गई है। इसकी अपॉइंटमेंट भी होगी, जोनी की भी होगी, बाकी मेरी नहीं हुई, शबनम की नहीं हुई और लाइबा की नहीं हुई। हम अभी मस्जिद कुबा जाने के लिए गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाली बग्गी यूज़ करेंगे और इसका नया एक्सपीरियंस करते हैं बग्गी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोड मिल गया रियाजुल जन्ना का, शबनम का और लाइबा का, और मेरा कोड हमें कल इंशाल्लाह स्कैन हो जाएगा। तो अभी हम दोबारा बगे हैं, अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा जा रहे हैं इंशाल्लाह बग्गी पे मदीना से। ओ पीछे देखो यार, ओ भाई शबनम। तो ये बंगाली मार्केट है मदीना के साथ में, बिलाल मार्केट वैसे बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहुत किसी ने खजूरें या कुछ भी लेना होना तो ये मार्केट मस्जिद नबी के बिल्कुल, ये देखो इधर से आके इस तरफ आप आएंगे ना, तो यहाँ से आपको बहुत चीप अच्छी खजूरें मिल जाती हैं। हाँ बस इंशाल्लाह ठीक है। ये सऊदी अरब का बाज़ार है, यहाँ पे हर चीज़ आपको अच्छी और सस्ती प्राइस में मिल जाएगी। मुखालफा ये हमारे साथ रेसिंग कर रहा है, पीछे रेसिंग कर रहा है ये। ओए 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 ओए, बाय बाय। बग्गी है जो हम सऊदी अरब मस्जिद कुबा में जा रहे हैं, इस बग्गी के ऊपर से। और ये इंटरनेशनल बग्गी है। जॉन इब्राहिम आ रहा है भाई पीछे, वो देखो, वो जादू मूवी वाला भाई। यहाँ पे लोग ऐसे ड्राइविंग करते हैं, ये देखो, वाह। वो सामने मस्जिद है गुमैमा है ना, गुमामा। ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है, मस्जिद है गुमैमा। फॉलो करना। चैनल का नाम क्या है? सनी फॉर यू। यूट्यूब। चलो व्लॉग में आ जाएंगे। रश है यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी हम लोग जो है पैदल जाएंगे, यहाँ से आगे पैदल जाएंगे अब। हाँ ये बच्चे ऐसे नहीं चढ़े वो मुर्गियों की वो गाड़ी के पीछे जैसे हम करते थे बचपन में। फिर पढ़ोगे। अच्छा, यहाँ औरतें अंदर नहीं जा सकती है ना, तो बाहर ही पढ़ना पड़ेगा इनको, है ना? चौधरी हम तो पहुँच गए माशाल्लाह। मैं वो मस्जिद जुमा को बताई जा रहा था व्लॉग में कि ये मस्जिद गुमैमा है। कर दिया वीडियो, वो वाली वीडियो अभी डालो, वो भी डालेंगे करके। उसमें वो यामाहा आ रहा था ना, हाँ धूम मचा ले। अच्छा, मेरे पास भी है, मैंने बनाई है उसकी वीडियो। इसका क्या वाक़या कुछ बता सकती मैं हूँ? आपको छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि ये हमारे इस्लाम की पहली मस्जिद थी। ठीक है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे तो अपनी ऊँटनी के साथ, तो उनकी ऊँटनी यहाँ पर आके बैठी थी, तो पहली मस्जिद यहाँ बनी थी। और यहीं पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने अजान भी दी। अजान, पहली अजान दी थी, पहली अजान। इस्लाम की पहली अजान, इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा में। और इसके अलावा एक और चीज़ है
कि यहाँ पर आप 2 रकात नफिल पढ़ते हो तो यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ने का सवाब एक उम्रा करने की उसकी हिसाब नीयत से कैसे करनी है? उसके लिए तैतुल वज़ू तैतुल मस्जिद 2 रकात नफिल तैतुल नमाज वज़ू पढ़ते हैं। तैतुल मस्जिद 2 रकात नफल। वीडियो देखेंगे इसका समझ याद नहीं रहेगा। मुझे याद नहीं रहेगा ना, मैंने कहा वीडियो में आ जाएगी ना। तो पता है मुझे ओ फौजी 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 पीछे देख, क्या वो क्या बताया अभी, कौन सी नियत करनी? तैतुल वज़ू तैतुल मस्जिद 2 रकात नफल। हाँ ओके दैट्स इट भाई, पता चल गया हमें। ये नियत करनी है इस मस्जिद के अंदर 2 नफल पढ़ने के लिए। तो जिस भाई को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। और अभी हम चलते हैं अंदर, इंशाल्लाह नफल पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी हम अंदर जाके नफल अदा करने जा रहे हैं सब। बहुत प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह माशाल्लाह। और आगे से जाके व्यू आएगा हमारा। हाँ अभी आप पानी चाहिए। बहुत शांति है मदीना में, बहुत अमन है माशाल्लाह। पानी चाहिए? नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे। फ्री में पानी भी मिला देते। अरे वाह माशाल्लाह, यहाँ खाने पीने की टेंशन नहीं है, यहाँ बहुत मिलता है सब कुछ। इस बाग को इंग्लिश में अल-मुस्तज़िल छाव वाला बाग ये का पढ़ नाम सकते दिया गया है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के उस अमल की यादगार है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से बचाने। ये वो बाग है जहाँ पे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके फ़र्स्ट टाइम जब आए थे यहाँ पे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनको यहाँ मिले थे। और ये हिस्ट्रिकल प्लेस है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उनको मिले थे। तो ये इन्होंने भी टिकट कर दी है इसकी, और अभी हम देखते हैं अगर टिकट हमें मिलती है तो हम जाके विज़िट करते हैं हिस्ट्रिकल प्लेस में। और यहाँ से उनकी जो ऊँटनी थी वहाँ पे आके बैठी थी, तो उनने वहीं पे मस्जिद बना दी थी ये वाली। और यहाँ पे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना जो सा है पहली अज़ान इस मस्जिद में दी थी, सबसे पहली अज़ान। गाइज़ ये घर है जब मक्का से मदीना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे। ये कदीम हाउस उस टाइम का वैसे ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ पे जब हिजरत करके आए थे तो ये एक छोटा सा बाज़ार था और वो कदीम ज़माने का था, वहाँ उनका इस्तकबाल हुआ था डबरी के साथ। अभी हमने देखा है लेकिन मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सका, उन्होंने कहा फ़ोन अलाउड नहीं है, वीडियोस नहीं बना सकते। तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, उन्होंने एक डमी टाइप का हमें करके दिखाया कि जैसे हुज़ूर पाक आए थे, और थोड़ा सा बच्चों ने वो डमरी सी बजाते हैं, उसके बाद लैल बद्रू अलैना वो उन्होंने पढ़ा। तो सब कुछ यानी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह। ये मस्जिद है अंदर से माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है यार। खुशबू कितनी अच्छी है यहाँ पे यार, कितनी प्यारी खुशबू है। माशाल्लाह हमने 2 नफल पढ़ लिए हैं, मैंने और ऐसम ने। बाकी जोनी ने भी पढ़ लिया, लेकिन जोनी अभी हमारे साथ नहीं था, हम अलग हो गए थे। हम लोगों ने वाशरूम जाना था इस वजह से। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग अपनी टीम को ढूंढने जा रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत खुशबू है ना यहाँ पे, ऐसी खुशबू है जो मेरे ख्याल से मैंने नहीं सूंघी आज तक, एक यूनिक टाइप की है ना। तो अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी वापस, और इधर से ये वो लोग यहाँ पे हैं मेरे ख्याल से, इधर औरतें थी ना वहाँ पे हैं। तो अभी हम मस्जिद नबवी जा रहे हैं वापस। जोनी की और शबनम की ना अभी अपॉइंटमेंट है, नहीं शबनम की नहीं है यार। तो इसकी माशाल्लाह आज इफ्तारी का सामान हम ले आए। पहले हमने ये इस पे छोड़ा था, ये अपने खाने के लिए लेके आया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो अभी ले आए जोनी और ऐसा। मुझे तो चेयर मिल गई हैं, ये खाना कबा में और मक्का मदीना में आपको आम मिलेंगी।
यानी बूढ़ों के लिए, और ये वो जो मज़दूर होते हैं, या फिर ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए। तो अभी हम रोज़ा खुलने का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे। ये हमारा ग्रुप बैठा हुआ है माशाल्लाह, सारे का सारा। हम सलून से होके अभी आज हमारा लास्ट डे है इंशाल्लाह मक्का में, ठीक है। और अभी हम मक्का में नहीं बे, सॉरी मदीना में। आज हम स्कूटियाँ लेंगे और स्कूटियों पर राइड करके वापस मस्जिद नबी जा रहे हैं। अभी हम मदीना से ये स्कूटियाँ अनलॉक करके तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे सीधा मस्जिद नबी। अब रूट जो सा है वह जोनी को पता है, हम जोनी को फॉलो करेंगे यहाँ से। इसकी भी स्कूटी रेडी है और हमारी भी स्कूटी रेडी होगी। हम दोनों एक ही स्कूटी पे टंगा लोली जाएंगे। ये क्विकली अपनी वो नहीं खुल रही, वो पेमेंट का कुछ कह रहा है। ये हमारा ड्राइवर भाई स्लो, चल ही नहीं रही, हमारी स्कूटी नहीं चल ही नहीं रही, मैं चलाता हूँ। इधर आ ये पकड़ थोड़ा सा, ये पकड़, मैं चला। धक्का में बैठ के। हाँ हाँ आ जा। हाँ पाँव रख ना, तू पाँव रख। चल ठीक है, चल। भाई हम तो स्कूटी पे चल रहे हैं। बाजू हो जाओ सारे, बाजू ये ले, ऐसी पकड़ ले। चल तो आज हम मदीना से ओहद के पहाड़ पे जा रहे हैं। ये वो पहाड़ था जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, और अभी हम वहाँ विज़िट करेंगे, जाके नज़दीक से दिखाते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ओहद के पहाड़ के पे आ गए हैं। तो मैं, जोनी, शबनम और एसम सब लोग विज़िट करने के लिए। तो ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ओहद का पहाड़ है। तो बाकी वहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ है, हम जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर थे तो उस टाइम पे शायद ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था। वो पूरा कदीम टाइप के घर बने हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि इसकी रियल स्टोरी एक्चुअल में क्या है। तो ये वो पहाड़ है ओहद का, बहुत बड़े पहाड़ है, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा है कि हवा भी चल रही है, बादल भी ऊपर से आ गए हैं, देखो कितने प्यारे। बच्चे एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये हमारा ओहद का पहाड़, अभी अंदर जाके देखते हैं। हाँ ये दरअसल अभी इसकी हिस्ट्री, यार यहाँ पे ना अरबी लिखी हुई है, इसका पता नहीं चल पा रहा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। नहीं यानी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे। नो, हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे अभी। मैं तो रूम में खुद बना के पीऊँगा भाई। ये बच्चे यहाँ पे ऊँट की सवारी करते हुए, अब ऊँट की सवारी कर रहे हैं बच्चे लोग साथ। बार बार उठाते हैं, बार बार बिठाते हैं। आपने की हुई है? आपने की हुई है कभी? मैंने एक दफ़ा की हुई है नानी माँ के साथ। डेजर्ट में होता है ना वहाँ पे, कराची में भी। ये पहले नहीं था ऐसे, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बैठने के लिए, तफरीक़ा के लिए ना लोग आते हैं ना विजिटर, तो कॉफ़ी शॉप्स बना दी हैं। ये ऐसा नहीं था पहले, यहाँ सिर्फ पहाड़ थे। तो हम सब जा रहे हैं ऊपर कॉफ़ी शॉप के अंदर, ऊपर से नज़ारा देखते हैं। चौधरी इधर देखना यार, इतनी ज़बरदस्त सारी वीडियो आ रही है वल्लाह, ऊपर से आसमान। हाँ हैसम, आई एम नॉट चौधरी, ओके चौधरी। ये हम आ गए हैं, देखो ऐसा इन्होंने ऊपर से सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, और ये ऊपर से
पहले यानी कि ऐसा नहीं था कि ये दुकानें भी थी, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट जब आना था वो ऊपर गाड़ी भी जा रही है। वो देखो कितनी चढ़ाई पे जा रही है गाड़ी। रात में ऊपर जाके गाड़ी में फायदा नहीं। पहाड़ी हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन मसला ये कि हमने यहाँ से जो व्यू आपको दिखा दिया ना, लोग ऊपर भी जा सकते हैं। तो मदीना में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, ज़ियारतें बहुत सारी। तो मेरा व्लॉग जो सा है वो बहुत लंबा हो सकता है। ये देखा हवा बहुत है, हवा बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। और ये हमारी टीम पीछे ओद के पहाड़ के सामने एक रेस्टोरेंट पे बैठ गई है। तो एक एक चीज़ मैंने कोशिश की है कि कवर करूं व्लॉग के अंदर, और मैंने स्पेसिफ़िक जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना, जगह थी, वो मैंने कवर की हैं व्लॉग के अंदर। तो इंशाल्लाह अभी हमने कल मक्का जाना है, तो इस वजह से जो मदीना का व्लॉग है वो कल जो सा है जाने के टाइम पर मेरा फ़ाइनल हो जाएगा। व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, और इसमें ये है कि जिस बंदे को यानी कि ना हो या किसी चीज़ के लिए हम कैसे आए, कैसे हमने दुबई से ट्रैवल किया मदीना से ट्रैवल किया हमने मक्का, तो उसमें कितना एक्सपेंस है और कहाँ हमने स्टे किया, कैसे स्टे किया। 20-21 घंटे की ड्राइव थी, हम किस तरीके से आए ट्रैवलिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने स्टे किया रियाद में एक नाइट का, उसके बाद हम लोग आगे मदीना कंटिन्यू ट्रैवल करते रहे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं पड़ी। जोनी किधर? ओके, नहीं हुई। और अल्लाह के हुक्म से सारे रास्ते हमारे आसान होते गए। हम बहुत अच्छे से ट्रैवल किया। हम 5 लोगों ने एक गाड़ी में, फूड, हर चीज़, फैसिलिटीज़ सब की सब बहुत अच्छी थी हमारी तरफ से। अभी तक ट्रैवल कंटिन्यू है मक्का, और कल हम इंशाल्लाह मक्का के लिए निकलने वाले हैं। तो आवाज़ में थोड़ा सा साउंड आ सकता है क्योंकि यहाँ हवा चल रही है, जिसकी वजह से। ये देखें, ये देखें, ये हैं जी एहसन बादशाह। हेलो भाई, तेरा तो डिज़ाइन ही चौधरी वाला हो जाता है। कहता है चौधरी ना क्या है। तो माशाल्लाह ये वो जगह हैं पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी यहाँ से हो गए हैं। तो आजकल तो इतनी फैसिलिटीज़ है, इंसान आता है, चेक करता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। देखो हम आए हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन उस टाइम पे ये गाड़ियाँ नहीं होती थी, इतनी रोडें सीधी नहीं होती थी कि वहाँ से चले और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने ऊँटों के साथ, घोड़ों के साथ जिस तरह भी ट्रैवल किया होगा उस दौर में, तो यहाँ पे आने में तकरीबन 3-3 साल, 2-2 साल लग जाते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। हम तो 3-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो माशाल्लाह ये ज़ियारत कर लें आप। ऐसे कैमरा होगा। अच्छा, ये पहाड़ी लोमड़ी यहाँ पे ओद के पहाड़ पे पहाड़ी लोमड़ी है। गाइस हम सब जो सा है अभी ओद के पहाड़ से जाने लगे। और जाने कितना अच्छा था ओद का पहाड़। माशाल्लाह हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे देखो नसीब से लेकर आया। हमें माइंड में भी कि हम यहाँ तक आएंगे। ये हमारे फ़ोटो शूट हो रहे हैं थोड़े से जोनी के। और अब हम जाएंगे ओद के पहाड़ के साथ एक मस्जिद है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे। और उसके बाद एक कब्रिस्तान है, कह रहे हैं कि वो भी देखना है। तो इंशाल्लाह चलते हैं वहाँ पे भी, वहाँ चलते हैं। वहाँ ये हमारा लोकल देखें। आ जाओ भाई नीचे, आ जाओ नीचे। क्या है ये? क्या है? डबल है इस पे। हाँ ये डबल है। हाँ, सही बात। जब यहाँ पे आते हैं ना तो ये 50 दिरहम लेते हैं, गाड़ी पे ऊपर तक लेके जाते हैं पहाड़ पे। हाँ 50 रियाल यानी कि 48 दिरहम लेते हैं। इस टाइम पे जोनी की वीडियो बिल्कुल परफेक्ट बन रही है क्योंकि ये फ़ोटोशूट करवा रहा है और मुझे भी मौका मिल गया है थोड़ा सा। ये जोनी की फ़ोटोशूट हो रही है इसके मोबाइल में क्लियर। चलिए भाई ये वीडियो रेडी, इससे अच्छा गाना लगा के देखिए। हाँ ठीक है, मुश्किल नहीं है। यानी गोल घूम वो नहीं देखिए से यही वाला है। हाँ यही हमजा का। अच्छा से ये किया ये हज़रत हमज़ा हज़ूर पाक के जो चचा थे रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी कब्र मुबारक है।
और इन्होंने अबू जहल को कत्ल किया था। हाँ, मैं लगा था कि गाइस अगर कुछ गलत बोला हो जाए, मुझे अगर इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ देखो, तो कुछ भी गलत हो आप मुझे कमेंट्स में भी बताओ कि ऐसा नहीं था ऐसा था, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उसको कवर करूँगा। बाकी अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अगर कमी पेशी होती है तो आप लोग उसमें करेक्ट कर सकते हैं। कुछ गलत हो तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट करें, हाँ, ताकि correct सही करें। मालूमात हमें भी और बाकी लोगों तक भी पहुँच सके इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अभी आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। इंशाल्लाह कल हम मदीने से मक्का के लिए रवाना हो गए। हाँ तो जी, इंशाल्लाह अल्लाह वो भी हमारा सफ़र explore आसान करे, करेंगे। तो वो भी अपडेट हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह। व्लॉग में या कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू व्लॉग आएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, أول مقبرة تري صحابة. स्टार्ट इंग्लिश, वी डोंट नो अरबिक। أول مقبرة This is تري صحابة. تو مقبرة 670 شهيد. مجموعة 70 شهيد. دعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نسأل الله يشوفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حديث جبل أحد من جبال الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت يا أحد إنما عليك شهيدين والنبي وأبو بكر وعفان بن عثمان. حديث جبل الرماة من جبال العينين 50 صحابة 20 صحابة 50 صحابة on this right 20 सहाबा जबल الجبل 50 صحابة हाँ, ऊपर भी है 20 सहाबा। صحابة صدر शहीद شهيد शहीद देयर इज 20 सहाबा एंड 20 صحابة فوق 50 صحابة 50 सहाबा, 70 शहीद। صحابة. टोटल 70 सहाबा। ओके, 20 सहाबा इधर शहीद थे वो पहाड़ों पे। और ये इस कब्र पे हम आए हैं, कब्र मुबारक पे। ये है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा की कब्र, हज़रत हमज़ा की। और यहाँ पे इतनी खुशबू आ रही है, यकीन करें यहाँ पे कहीं अतर लगाने की जगह नहीं है, ये साइडों पे। लेकिन यहाँ से जो हवा का झोंका आ रहा है ना अंदर से, वो अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। मैं यकीन करें कि जो बंदा यहाँ आ सकता है ना, सिर्फ वही वो खुशबू सूंघ सकता है। मैं बयान नहीं कर सकता कि वो खुशबू किस तरह की या किस से मैं आपको मैच भी करके बता दूँ। तो ये शहादा है, शहीद थे और आगे भी शहादा की कब्रें हैं। तो कब्र मुबारक जौन सी है, हम वहाँ भी चलने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी जाके ज़ियारत करते हैं। तो अभी ये लड़का जो बोल रहा था, ये अरेबिक में बता रहा था कि ये टोटल 70 शहादा की कब्रें हैं उस पहाड़ पे। और यहाँ पे भी ये हज़ूर पाक के चचा हैं। अब यहाँ पे अगर उर्दू या इंग्लिश में अगर आप पढ़ सकें तो हाँ, ये देखें, ये आप गौर से पढ़ सकते हैं। इसको आप छोटा करके पढ़ सकते हैं या ये स्टॉप करके पढ़ सकते हैं मेरी वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम जौन सा है एक्सप्लोर करते हैं जो 70 शहादा थे, यानी कि शहीद थे, उनकी उस पहाड़ पे, वो बच्चा बच के वो वाले पहाड़ पे जहाँ लोग ऑलरेडी ऊपर जा रहे हैं। तो ये भी ओहद के पहाड़ के साथ ही है बिल्कुल। तो उसकी ज़ियारत के लिए चलते हैं इंशाल्लाह। पर यहाँ इस कब्रिस्तान में जो हज़ूर पाक के चचा हैं, यहाँ पे बहुत प्यारी खुशबू है और ये कुदरत का करिश्मा है। मैं कहता हूँ कि बहुत मौजज़ा है किस्म का कि अल्लाह पाक इतनी प्यारी खुशबू शहादा की कब्र से, कब्र मुबारक से कैसे अल्लाह ताला ने देखे हमें दिखाई। और ओहद के पहाड़ से विज़िट के बाद हम जो रास्ते में जो हमने विज़िट किया अभी, ये है मस्जिद किबलतैन। तो थोड़ी भाई लफ्ज़ थोड़े अरबिक हैं, थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो माफ़ी इस चीज़ के लिए। और ये वो किबला है, मस्जिद है जिसमें 2 मीनार हैं। एक साइड पे मस्जिद अक्सा का साइड पे जो नमाज़ पढ़ते थे ना, और दूसरी साइड पे खाना काबा की तरफ। और क्या हुआ था जब हुज़ूर सल्लम को वही आई थी नमाज़ पढ़ते हुए, पहले हम जाते कि सबको पता है कि पहले हमारा जो काबा शरीफ था, जो हम नमाज़ पहले मस्जिद अक्सा की तरफ करके पढ़ते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए वही, और नमाज दौरान ही उनका किबले का रुख चेंज कर दिया, खाना काबा की तरफ कर दिया। खाना काबा की तरफ कर दिया। पहले मस्जिद अक्सा हुआ करता था। हाँ। तो अभी हम आपको शॉर्टकट में बता रहे, वक्त वगैरह नहीं बता रहे, क्योंकि हमें खुद उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। तो हाँ। हम कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते। एग्जैक्ट टाइम डेट हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमने जो सुना है ना, तो ये मस्जिद किबलतैन है जिसमें 2
मीनारे है, लाइक वन इज़ बिलोंग्स टू मस्जिद अक्सा एंड वन इज़ फॉर काबा, खाना काबा। खाना काबा। तो आपको अब जो सा है ना वो सिर्फ नमाज़ खाना काबा की तरफ डायरेक्शन में पढ़नी है। यहाँ आके आप इस तरफ नमाज़ नहीं पढ़ सकते, वो शिरक में आएगा क्योंकि मना कर दिया गया। जब अल्लाह पाक का हुक्म आ गया कि आप खाने काबा को फॉलो करना है तो हमें भी उसी को ही फॉलो हाँ, तो हमारे नबी ने फिर उसी टाइम रुख मोड़ दिया था, तो इस वजह से अब हम इस तरफ करेंगे, खाना काबा की तरफ नमाज़ तो पढ़ेंगे। ये इसलिए ये मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है, क्योंकि ये मस्जिद में दो एक ही नमाज में दो काबे की तरफ नमाज हुई है। हाँ, यानी कि पहले इस तरफ होती थी मस्जिद अक्सा की तरफ, तो बाद में जब अल्लाह की हुक्म आ गया था हज़रत सल्लम को, तो उन्होंने अपना रुख चेंज किया था खाना काबा की तरफ, कि जिस तरफ मेरे नबी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। और आज उस टाइम से लेकर अब तक और क़यामत तक हमारी नमाज का रुख इंशाअल्लाह सिर्फ खाना काबा की तरफ होगा। तो अभी मैं आपको बैक साइड से मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ। ये 2 मीनार हैं, जिसमें से एक मीनार की डायरेक्शन मस्जिद के अंदर जाके आपको पता चलेगी। एक है मस्जिद अक्सा की तरफ और दूसरा है खाना काबा की तरफ, इसलिए इसको 2 किबले वाली मस्जिद बोलते हैं, किबलतैन। ये मस्जिद है किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। माशाल्लाह, यहाँ हुज़ूर पाक को की दुआ कबूल हुई थी, जिससे हाँ पहला किबला ये है ना, ये जो मस्जिद अक्सा की तरफ है ना, ये मस्जिद अक्सा की तरफ पहला किबला था। इस तरफ होके पहले नमाज़ पढ़ते थे, और फिर उसके बाद जो सा है ये खाना काबा की तरफ हुआ था। तो मैं बस अभी वज़ू करके आया हूँ और पढ़ने लगा हूँ नमाज़। सब लोग अपना अपने नफल अदा कर रहे हैं यहाँ पे, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ पे 2 नफल रकात अदा की थी। और जो भी बंदा यहाँ विज़िट पे आएगा तो 2 नफल नमाज हमने सिर्फ खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़नी है। ये पीछे वाला जो किबला है जो पहले मुसलमानों का होता था, इस तरफ मुँह करके नमाज नहीं पढ़नी। अभी माशाल्लाह हमने नफल अदा कर ली है, इशा की नमाज़ भी यहाँ पढ़ी हमने। एक और नखाने में भी था, तो अभी मैंने और ऐसम ने नमाज़ पढ़ी, अपने नफल अदा किए हैं, और हम अभी किबलतैन मस्जिद से बाहर की रवानगी, और इंशाअल्लाह अभी मस्जिद नबवी की तरफ जाएंगे। हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ जाएंगे, तो अभी इंशाअल्लाह वहाँ जाके फजर, सहरी और तहज्जुद उसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे अरबी भाई बहुत ऊंची ऊंची बातों से बोलते हैं। तो इसका जौन सा हमारा आज का टूर जौन सा इसका भी कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ का भी अल्लाह के हुक्म से ज़ियारत कर ली। मैं यहाँ दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ और मैंने दूसरी दफ़ा यहाँ पे नमाज़ अदा की है, और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने इशा की नमाज़ अदा की है। लेकिन 2 नफल जो हर बार किसी भी ज़ियारत पे आप आते हैं मदीना में, तो वो ज़ियारतों पे आपको 2 नफल पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और दूसरी बात यह कि हम तो उम्रे की नीयत से आए हुए हैं, तो ये अल्लाह ताला के ऊपर है। दुआ करिएगा मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला मेरा भी उम्रा कबूल करे। मेरे साथ आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, और हमारे साथ जो लोग हैं, जो फ्रेंड हैं, जिनके ज़रिए से हम आए, अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया, अल्लाह ताला उनके लिए भी मुश्किलात आसान करें, उनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए इंशाल्लाह। तो ये था हमारी मस्जिद का विज़िट, और ये दो मीनार हैं इस मस्जिद के, और ये बहुत दूर से पहचानी जाती है 2 किबलों वाली मस्जिद। तो यहाँ पे आप जब भी आई के कहने पे भी आपने हाँ गेट 5B से इंटर होना पड़ता है, और जब भी यहाँ पे आपने आना है ना, तो कोशिश करिएगा किसी भी फ़िरक़ेबाज़ी के अंदर नहीं आना, और किसी की भी बात मानने से बेहतर है कि थोड़ा इस्लाम को, कुरान को पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि कई लोग होते हैं कहते हैं जी दोनों तरफ से 2 नफल अदा कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कईयों को पता नहीं होता ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी दूसरी तरफ नफल अदा नहीं करने, क्योंकि नमाज सिर्फ खाना काबा की तरफ होती है। अगर आप किसी भी रुख की तरफ नमाज़ पढ़ेंगे तो आप
वैसे मेरे सुनने में है कि इस्लाम से खारिज हो जाता है बंदा, क्योंकि आप अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर को छोड़ के आप किसी दूसरी तरफ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो वो जो सा है अच्छी बात नहीं है। ये इंटर हो गई मस्जिद नबी में, आज आखिरी दिन है 2 नफल पढ़ के, तो हम अभी मक्का की तरफ आएंगे। आज आखिरी दिन था मेरा मदीना में, हम सब अभी मक्का जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। यहाँ दुनिया देखें कितनी